थोड़ा एजेस के अराउंड ही अपना जो गेम है उसको वो आगे लेकर के जाएंगे। जेनेसिस जिनकी शुरुआत बहुत बढ़िया हुई, शुरुआती दोनों ही मुकाबले काफ़ी कंसिस्टेंट वो खेल के गए, पर ओरंगुटन ना वो आउट ऑफ सिलेबस थोड़े आ गए और वो जिस कंसिस्टेंसी के साथ खेल रहे हैं उनको पकड़ पाना काफ़ी मुश्किल। और जेनेसिस के भी उसके बाद के मैचेस उतने बेहतर गए नहीं हैं। हालांकि बदलाव आपको जेनेसिस में भी हाल फिलहाल में ही देखने को मिल रहा है, जैसे सिंसिनाटी किड्स के अंदर देखने को मिला, बट जेनेसिस का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर। एग्जैक्टली और अभी भी आप देखिए सर्कल की तरफ जिस तरीके से ये बढ़ रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं, इंतजार ही करना है। बट लॉस लियोनेस में मैं देख रहा था वाइल्ड फैंग और सिंसिनाटी किड्स जो कि हर बार एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से निकल जाते थे अगर सर्कल नॉर्दर्न साइड बनता था। तो इस बार तो सर्कल उनके घर पे ही है, उसके बाद भी वो फाइट की शुरुआत हुई नहीं है। अब आप मान लीजिए कि ये लॉस लियोनेस में कभी भी फाइट नहीं करने वाले। अगर इस मुकाबले में वो लॉस लियोनेस में नहीं भिड़े तो इसका मतलब साफ है कि वो एक दूसरे को स्पेस देना चाहते हैं, लूट करवाना चाहते हैं, और उसके बाद अगर बैटल की शुरुआत होगी तो हमें जरूर वहाँ पे नतीजा आता हुआ देखने को मिल जाने वाला है। रेवनेक्स पार्क वेस्टर्न साइड से वो सर्कल की तरफ आते हुए, बट एक बार फिर से शुरुआत लिखिता ई स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता हुआ। एक्सो उन्हें भी गिराया गया एक की तरफ से। एक स्प्रे में मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ाई जा चुकी है। तीसरे खिलाड़ी भी यहाँ पे गिरते हुए। लिखिता ई स्पोर्ट्स जो कि अभी तक रोटेशन बहुत बेहतर था, एकदम से 3 खिलाड़ियों को गवा बैठे। जी हाँ, और बदला मुझे लगता है पिछले मुकाबले का लिया जा रहा है। वहाँ पे इन्फोर्नो वो थे जिन्होंने बहुत बढ़िया खेला था, ओरंगुटन की मुश्किलें बढ़ाई थी, और यहाँ पर ओरंगुटन उन्होंने शुरुआती फाइट में ही वो 2 फिनिशेस निकाले, और लिखिता ई स्पोर्ट मुश्किलें उनकी बहुत ज़्यादा अब बढ़ती हुई। स्मोकर को भी बचा पाना तो इम्पॉसिबल ही रहेगा, यानी कि मात्र 1 खिलाड़ी के साथ अब वो बचते हैं। पर दूसरी तरफ ट्रू रिपर्स की जेली, उनका समापन हमें देखने को मिला। पिछला ही तो मुकाबला था जहाँ ट्रू रिपर्स वो चिकन डिनर लेकर के गए, पर यहाँ पर कप्तान को जल्दी गवा दिया ट्रू रिपर्स ने। एग्जैक्टली लेकिन आप वहां पे देखिए जो खिलाड़ी नॉक्ड है वो नहीं पता है ओजी को कि उनके बैक लाइन पे एक खिलाड़ी नॉक पड़ा हुआ है। उन्हें कंफर्म किया जा सकता है काफी आसानी से। अगर यहां से निकल गए तो बाय द चांस जो खिलाड़ी नॉक्ड है उन्हें रिवाइवल मिल सकता है। अगर लिखिता ई स्पोर्ट्स के जो बचे हुए खिलाड़ी दूर चले गए थे, चलिए मैं इतनी बिल्डअप बना रहा था, एक ने बोला रुकिए कंफर्म अभी कर देता हूँ। जी हाँ बिल्कुल, और ओरंगुटन वो जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे 8-बिट जो है वो भी देखने को मिल रहे हैं। इंटरेस्टिंग वो बैटल हो सकता है। बट ओरंगुटन को आप देखिए यहाँ पर भी एक दमदार शुरुआत उन्होंने की, 3 फिनिशेस इनिशियली उन्होंने निकाल दिए। बट वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स और 8-बिट वो भी काफ़ी नज़दीक एक दूसरे के। और दूसरी तरफ ट्रू रिपर्स के हाइड्रो, उन्होंने टीम फॉरएवर के थंडर को डाउन किया, बट शॉट्स तो गए और हेक्टर की एचपी काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल रही है। जूसी दूसरी तरफ से वार करेंगे। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के स्कैरी जॉट डाउन, हेक्टर वो भी यहाँ पे डाउन हुआ और उनका तो समापन भी हो चुका है। और 8-बिट वो अब इस फाइट में कैपिटलाइज करने के लिए पूरी तरीके से तैयार, बट पावर का वो ग्रेनेड ओमेगा उनको वहां पे डाउन किया गया। रेडन भी हालांकि डाउन जरूर हुए उस ग्रेनेड से, बट ओवरऑल आप कह सकते हैं अंत भला तो सब भला। रिवाइवल काफी आसानी से हो जाएगा और 2 फिनिशेस टीम 8-बिट के पास। देखिए एक बेसिक रूल है कि एस पावर अगर ग्रेनेड निकालनी है तो आप रेडार में आइए नहीं तो वो एनिमी के साथ साथ आपको भी उड़ा देंगे। अच्छी बात रही कि यहाँ पे रिवाइवल काफी आसानी से मिल जाने वाला है। अब इत्मीनान से रीसेट करेंगे और यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं। बट दूसरे एंड पे ट्रू रिपर्स वो एक बार फिर से फाइट की शुरुआत उनके एंड पे हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। सोमराज पैन निकालिए कि एस पावर की तरफ लगा मुझे जाएंगे और उन्हें 2 तमाचे लगाएंगे कि ऐसा नेक्स्ट टाइम से नहीं होना चाहिए। यहाँ पे चलिए सिचुएशन कंट्रोल में था, हो सकता है कि अगली बार ये गलती हमारे ऊपर भारी पड़ जाए। जी हाँ बिल्कुल, और अच्छी बात रही कि डैमेज कंट्रोल काफी इजीली वहां पर हो गया। बट पलटवार जूसी का और एस पावर उनको यहाँ पे टेक डाउन किया गया है। हालांकि अच्छी बात यह कि रिवाइवल में कुछ खास दिक्कतें होंगी नहीं और काफी इजीली वो जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। पर पीछे ओरंगुटन के 2 खिलाड़ी अभी भी देखने को मिल रहे हैं। आप एक ही ओपी को देखिए, वो छलांगे मार के देखना चाहते हैं कि वो प्लेयर है कहाँ पे। कुछ शॉट्स वहाँ पे आए और जैसे कि आप लोग शायद सुन भी सकते हैं पीछे स्काउट की जो आवाज़ है वो आ रही है, यानी कि शायद स्काउट ओपी वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बट एक्विनॉक्स एक कवर में अभी तक उनका व्हीकल था। पर अच्छी बात यह कि सर्कल के अंदर आपको ऑलरेडी मल्टीपल टीम्स देखने को मिल रही है। फीनिक्स उनको सर्कल के अंदर जाना है और वेस्टर्न एज का कंट्रोल पाना थोड़ा मुश्किल तो होगा उनके लिए, काफी मुश्किल, क्योंकि वेस्टर्न साइड आप देखिए वो ओपन ग्राउंड। लॉस लियोनेस से अगर आप आते हो तो आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि लॉस लियोनेस जिस तरीके से हम देख रहे हैं उन हार्ड कवर से अगर आपकी रोटेशन आती है एंट्री आसानी से मिल सकती है। लेकिन अगर वेस्टर्न साइड से प्लान बना, ईस्टर्न साइड से प्लान बना तो चीजें आपके अगेंस्ट हो सकती है। ट्रू रिपर्स अभी भी प्लीज उनका डैमेज उनके ऊपर टीम फॉरएवर इम्पाला में भी हमें देखने को मिल रहे हैं। काफी डिले हुआ है क्योंकि तीसरा स्टेज बनने वाला है और ऐसे में डैमेज होके आप पास में आओगे और वो गेट कीप सिनारियो में आप फंस सकते हो। बट अगेन कैलकुलेटेड रिस्क हमने देखा है ओएस की तरफ से, कैलकुलेटेड रिस्क हमने देखा है जेली की तरफ से। तो दोनों ही प्लेयर्स टीम्स को मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा दिक्कत होना चाहिए इस पर्टिकुलर रोटेशन में।
बट सेंट्रल पे आप देखिए कितनी सारी टीम है और सर्कल ने बोला कि चलिए हार्ड कवर से ओपन ग्राउंड की तरफ चलते हैं, एक साउथ ईस्टर्न शिफ्ट। और ऐसे में सेंटर की जब बात आएगी जेनेसिस, वो बहुत ज्यादा खुश रहने वाले इस शिफ्ट के बाद। जी हाँ, और साथ ही साथ मेटा निंजा को आप देखिए, उन्होंने भी एक 2-2 का स्प्लिट करके रखा हुआ है और जो सेंट्रल एरियाज है वो उनके पास देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ई स्पोर्ट्स के स्टार बॉय एकमात्र खिलाड़ी वो बचे हुए हैं और अर्ली ऑन ही वो जो धावा है वो ओरंगुटन ने उनके ऊपर बोल दिया था। वही वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स, उनकी भी मुश्किलें इस मुकाबले के अंदर शुरुआती दौर से ही बढ़ती हुई नजर आई। साहिल वो एकमात्र खिलाड़ी और बस इंतजार कर रहे हैं कि अगला जोन भी उनके ऊपर ही बन जाए तो कुछ और प्लेसमेंट पॉइंट वो निकाल लें अपनी टीम के लिए। एग्जैक्टली काफी आसानी से वो चीजें पॉसिबल होगी अगर सर्कल उन पे आता है तो। बट एक एक करके सेंट्रल की तरफ जो जाना, वाइल्ड फैंग उन्हें कोई ज्यादा चैलेंज होना ही नहीं चाहिए। रोटेशन के लिहाज से अगर मैं खास करके बात करूं, इत्मीनान से वो इंतजार कर रहे हैं। बट फाइट अभी भी हमें उस तरीके के देखने को मिली नहीं है। आज के रैंगल में भी मेरी सेम कॉन्वर्सेशन थी कि चौथे स्टेज तक पहुंच रहे, उसके बाद भी एक टीम भी बाहर नहीं हो रही। इसमें भी आप देखिए चौथे स्टेज पे हम पहुंचने वाले हैं बहुत जल्दी। और अभी भी सर्कल का जो शिफ्ट है जिस तरीके से आ रहा है, उसके बाद भी टीम्स, एक प्रॉपर टीम एलिमिनेट नहीं हो रही है, जो कि बहुत अच्छी खबर है। बट एक एक करके आप देखिए ट्रू रिपर्स की शायद मुश्किल अब यहाँ पे बढ़ने वाली है, क्योंकि डैमेज बहुत ज्यादा यहाँ पे अब बढ़ेगा। बट वक्त रहते एंट्री वो काफी आसानी से बना लेने वाले हैं। जी हाँ बिल्कुल, और टीम फॉरएवर उनको भी हम देख पा रहे हैं, वो साउथ ईस्टर्न एज का कंट्रोल जो उनके पास मौजूद है। एंड इट माइट बी पॉसिबल कि टीम फॉरएवर ना थोड़ा वहाँ रुक करके खेले, क्योंकि वो ज़्यादा सेंटर की तरफ जाने का प्रयत्न वैसे भी नहीं करते। बट हर्ष इसी बीच वो व्हीकल से गिर करके डाउन हो गए और ये सारी जो चीजें हैं वो सर्कल के बाहर हो रही हैं। मुश्किल भरा हो सकता है ट्रू रिपर्स के लिए, उनको भी जोन के अंदर आना भी बाकी रहेगा। मैक्स वो कुछ प्रैक्टिस करते हुए अपने स्प्रेस की, पर बढ़िया बात है कि 16 टीम्स अभी भी सर्वाइव कर रही हैं। 56 प्लेयर्स अभी भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बट इन सब के बीच में रेवरेंट एक्सपार्क, उनकी एक फाइट अभी देखने को मिल जाएगी। विज़गॉड उन्होंने सारंग को डाउन किया और सामने से विज़गॉड वो फ्लाइंग बीच बनते हुए और रोनी को भी उन्होंने डाउन कर दिया। अभी के लिए विज़गॉड को रोक पाना इम्पॉसिबल, पहले 1v4 करके उन्होंने दिखाया था और अभी के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे रेवरेंट एक्सपार्क की। टोटली ओवर पावर यहाँ जी हमें देखने को मिल रहे हैं। देखना चाहूंगा कि ओजी क्या इसी फॉर्म को आखिर तक लेके जा सकते हैं या फिर नहीं। 5 टोटल फिनिशेस अभी आ चुके हैं और सेम कहानी मैंने पिछले मैप में भी बोली थी कि जिस लय में चल रहे हैं ओजी, वो फिनिशेस ज्यादा निकालते हैं। और इन केस अगर आखिर स्टेज तक नहीं पहुंचते, प्लेसमेंट के बहुत ज्यादा अंक निकलते भी है, उसके बाद भी ओजी के पास इतने पॉइंट्स तो रहते हैं कि वो एवरेजेस बहुत कमाल के जा रहे हैं। शैडो जो कि उस फाइट से थोड़ा आगे निकल गए थे, उनकी पोजीशन यहाँ पे रिवील हो चुकी है। ओजी वो नहीं बख्शने वाले। रेवरेंट एक्सपार्क के ऊपर एक फाइनल अटैक आता हुआ, क्या यहाँ से बच के निकल पाएंगे? मुश्किल बहुत ज्यादा। ओजी हालांकि उनके खिलाड़ी यहाँ पे डैमेज है, थोड़ा रीसेट करने का वो टाइम डिमांड कर रहे हैं। प्ले जोन के बाहर चले गए इनफैक्ट, और ये बहुत गलत कॉल हो सकता है। ओजी जो इस फाइट को आसानी से जीत सकते थे, वो अब बहुत बड़ी मुसीबत में। आरू वहां से निकले तो हैं, चलिए वो सही वक्त रहते हैं, हमें आगे आते हुए देखने को मिल जाएंगे। बट निंजा उनका कंफर्मेशन आता हुआ, और ऐसे में ओजी एक बार फिर से बोलूंगा, जो आसानी से इस बैटल को जीत सकते थे, विज़गॉड के रूप में एक नुकसान उठा लिया। पर की फर्क पैदा पुत्र, आप देखिए तो अभी कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आपको टीम ओरंगुटन देखने को मिल रही है। ओवरऑल स्टैंडिंग पे सबसे ऊपर है, 66 पॉइंट्स है उनके पास, और यहाँ पर भी वो 6 फिनिशेस तो निकाल ही चुके हैं। कुछ खास दिक्कतें देखिए ओरंगुटन के लिए यहाँ से बढ़ने वाली है नहीं, अनटिल एंड अनलेस बाकी की कोई टीम हो जो उतने बड़े मैचेस लेकर के जाए जैसे ओरंगुटन खेल रही है। और आप उनके प्लेयर्स को तो देखिए, विज़गॉड क्या बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, अपने AKOP को देखा, वो बेहतरीन फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं। अभी के लिए तो अनस्टॉपेबल ओरंगुटन आपको पूरी तरीके से देखने को मिल जाएगी। पर टीम 8-बिट क्या वो यहां से एक और बेहतर कमबैक करके जा सकते हैं, क्योंकि 22 अंक उनके पास मौजूद है। इस मैच में 2 फिनिशेस जरूर निकाले। अभी के लिए जोन के बिल्कुल एज का जो कंपाउंड है वो उनके पास मौजूद, और देखना ये कि सर्कल का अगला शिफ्ट कहां जाएगा, कहीं भी जाए, पर मेटा निंजा तो जोन के अंदर ही देखने को मिलने वाली है। कोई दिक्कत नहीं, सर्कल के सेंटर में रहने का ही फायदा। और उसके बाद स्प्लिट भी जिस तरीके से मेंटेन किया गया है कि सदर्न साइड के लिए भी रेडी हैं, ईस्टर्न साइड के लिए भी रेडी हैं। देखते एग्जैक्टली पोको और ड्रैगन कितने सारे पॉइंट्स इस मुकाबले से लेके जाएंगे। बट ट्रू रिपर्स अभी भी सर्कल के बाहर वो राउंड एंड राउंड कर रहे हैं। 5वां स्टेज बनने वाला है बहुत जल्दी, और ऐसे में देखना चाहूंगा वो कैसे करके एंट्री बनाएंगे, क्योंकि जहां भी वो जाएंगे अपने सामने अपोनेंट ही पाएंगे। टीम फॉरएवर भी ट्रू रिपर्स की तरफ ही हमें जाते हुए देखने को मिल जाने वाले। बट ओजी इत्मीनान से मानो एक बार फिर से अपने रोटेशन को अंजाम देते हुए, इन्हें कोई दिक्कत हुआ नहीं है अभी तक। और इस मुकाबले में भी आप देखिए सर्कल के सेंटर में एनी हाउ पहुंचने में कामयाब हो गए। क्या बढ़िया रोटेशंस, क्या बढ़िया प्लानिंग, क्या बढ़िया एग्जीक्यूशंस जो टीम ओरंगुटन अभी तक करके दिखा रहे। मेटा निंजा उनका वो 2-2 का स्प्लिट
क्या वो एक साथ एकजुट हो पाएंगे समय रहते, वो भी एक बड़ा सवाल यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि ओरंगुटन लगभग उनके सेंटर में आ चुके हैं वो स्प्लिट के। वहीं टीम फॉरएवर अब वो ट्रू रिपर्स की मुश्किलें बढ़ाएंगे, क्योंकि एज के अराउंड ये जो पूरी फाइट है ना वो देखने को मिल रही है, और ट्रू रिपर्स को सर्कल के अंदर आना है। बहुत ज्यादा लेट रोटेट करके आई है ट्रू रिपर्स। वहीं दूसरी तरफ ज़ेरेफ, उन्होंने एक्वानॉक्स को डाउन किया। 8-बिट बढ़िया बैक टू बैक जो बेहतर प्रदर्शन है वो उन्होंने करके दिखाया। एक उम्मीद की जो किरण है वो अभी भी बरकरार, पर एक्वानॉक्स के डाउन होने के बाद दिक्कतें थोड़ी बढ़ सकती है। हालांकि अच्छी बात है कि एक्वानॉक्स वो आपको कवर्स में देखने को मिल जाएंगे, और आसानी से जो रिवाइवल है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। जी हाँ, काफ़ी आसानी से उस पॉइंट पे वो चीज़ें होती हुई देखने को मिलेगी। बट ट्रू रिपर्स इनके लिए इंपॉर्टेंट ये मुद्दा कि सर्कल की तरफ जाए तो जाए कैसे। हालांकि जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं वो उनके लिए चिंता का विषय हो सकता है, बट फाइनली रियलाइज किए कि सीधा जाना वो गलत हो सकता है। क्यों ना डायरेक्टली सर्कल की तरफ मूव इन करना स्टार्ट करें, इन्फॉर्मेशन ले एजेस में, और ट्रू रिपर्स सदर्न साइड में एग्जैक्टली वही हमें करते हुए देखने को मिल रहे हैं। हम बढ़ चुके हैं 5वें स्टेज की तरफ, और उसके बाद भी आप लॉबी देखें यहाँ की कोई भी हार मानना नहीं चाह रहा है। बट फाइनली फाइट की शुरुआत वो यहाँ पे हमें जरूर होती हुई देखने को मिल जाने वाली है। पावर एक बार फिर से गिराए जा चुके हैं। हालांकि वो लॉन्ग रेंज बैटल रहने वाली है, रीसेट करने का मौका पूरा इस पावर को मिलेगा। बट सर्कल का जो अगला शिफ्ट है डिसाइड करेगा कि 8-बिट क्या वहां पे रुकने वाले हैं या फिर आगे बढ़ने वाले हैं। जोन जाएगा किधर, सबसे बड़ा सवाल अभी के लिए वही। जेनेसिस उनका भी एक बड़ा स्प्लिट हमें देखने को मिल रहा है। गॉड्स रेन थोड़ी कंफर्टेबल तो नजर आ रहे हैं, और ये लीजिए जोन का शिफ्ट, हल्का सा सदर्न शिफ्ट, जहां पे टीम फॉरएवर वो सर्कल के अंदर फिनिक्स के 2 खिलाड़ी जो आपको जोन में देखने को मिल जाएंगे। पर बेटा निंजा ने अभी भी उस स्प्लिट को कम नहीं किया है। चलिए फाइनली वो व्हीकल उठाई गई है, और रीपर वो है जो व्हीकल लेकर के अपने बाकी के 2 प्लेयर्स की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। पोको वो भी बैठ चुके हैं व्हीकल के अंदर, यानी कि शायद अब वो समय है जब चारों खिलाड़ी आपको एक साथ एकजुट देखने को मिले। और मेटा निंजा के लिए भी ना सबसे बड़ा चैलेंज वो सर्कल को ही प्रायोरिटाइज करना होता है। अगर आप फायर पार की बात करें वहां पर दिक्कत नहीं होती, पर ये लीजिए आतंकी, उन्होंने मिड रोटेशन उस एक खिलाड़ी को पकड़ लिया। और हम बहुत देर से इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि क्या मेटा निंजा वो एक साथ एकजुट आ पाएंगे इस मुकाबले के अंदर, और जवाब है नहीं, क्योंकि अब बचते हैं मात्र 3 खिलाड़ी। बट ओजी किस तरीके से सेंटर पे रोटेट करते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। उनके पास भी तो हार्ड कवर था, उनके पास भी सर्कल का बहुत अच्छा एक्सेस था, बट वो जिस तरीके से आगे जाके सरप्राइज किए उसके लिए तैयार थे नहीं अपोनेंट। बट अब देखने वाली बात रहेगी कि ऐसे में जो टीम्स अभी सर्कल के बाहर हैं, 8-बिट फाइनली उनकी रोटेशन स्टार्ट हो चुकी है। सिंसिनाटी किड्स एज पे हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं। वशिष्ठा वो भी पूरी तरीके से तैयार है। साहिल देखना चाहूंगा वो कितने पॉइंट्स यहां से निकाल के जा पाएंगे। बट फिनिक्स चाहेंगे कि इस फाइट की अगर शुरुआत की जाए तो अंत इनके हित में, क्योंकि काफी जल्दी ट्रू रिपर्स के अगेंस्ट ये बैटल स्टार्ट हो सकती है। 15 टीम सभी भी सरवाइव करते हुए 50 खिलाड़ी जो आपको इस लॉबी के अंदर देखने को मिलेंगे, और सबको पता है कि ये बहुत अहम मुकाबला। बट इन सबके बीच में हर्ष, उनको डाउन किया गया। 8-बिट उन्होंने शुरुआत करी ज़ेरेफ के ऊपर, वो पलटवार आया है। ट्रू रिपर्स वो भले सर्कल के बिल्कुल एज पर है, लेकिन ज्यादा ब्रीथिंग स्पेस उनके पास मौजूद नहीं है। पर ये लीजिए इस पावर का पलटवार, जहां पे जूसी को नॉक किया, इंस्टेंट समापन। और सिंसिनाटी किड्स 5 मुकाबले में निकाल पाए 5 अंक। बहुत खराब मैच उनका, बहुत खराब दिन उनका बोलना पड़ेगा, क्योंकि 5 मैचेस में 5 पॉइंट, 4 मैचेस में 4 पॉइंट। ये कहानी अगर चलती रही तो फिर कहां तक वो अपने आप को लेके जा सकते हैं, क्योंकि अभी एज था उनके पास, कंट्रोल था उनके पास, उसके बाद भी इस मैच को गवा बैठे। बट ग्रेविटी कियो को फिलहाल यहाँ पे मिनी 14 से गिराने में कामयाब हुए। आज के दिन में हमने देखा फियर्स मिनी 14 से बहुत अच्छे फिनिशर निकाल रहे थे, और सेम कारनामा आप ट्रू रिपर्स के खिलाड़ियों की तरफ से हम देख पा रहे हैं। फिनिक्स वो एजेस में, ट्रू रिपर्स में बात ही कर रहे थे, काफी जल्दी उनके अगेंस्ट वो बैटल होगा। बट वो सर्कल ही है जिसके कारण कोई भी हमें आगे बढ़ता हुआ देखने को मिल नहीं रहा। बट रेकनिंग ये स्लोली सेंटर की तरफ ये अप्रोच जाता हुआ, स्प्लिट बहुत बड़ा है, और ऐसे में 8-बिट वो नाम रहेगा जिनके अगेंस्ट हमें रेकनिंग स्पोर्ट जाते हुए देखने को मिल जाए। और काफी इंपॉर्टेंट ये फाइट रहने वाली है, काफी दिलचस्प ये फाइट रहेगी। देखना ये कि वो ओपनिंग नॉक कौन निकालने में कामयाब रहता है। फ्लॉग उनका व्हीकल थोड़ा डिसबैलेंस जरूर हुआ, बट समय रहते वापस वो आ चुके हैं। पर अब देखना ये कि किस प्रकार से जो जोन का अगला शिफ्ट है वो आने वाला है। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स, माइंड यू साहिल जो अकेले खिलाड़ी बचे हुए थे वो अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे भी एलिमिनेट होंगे तो कुछ भी प्लेसमेंट का पॉइंट मिलेगा नहीं, पर
क्या पता अगर वो सच में टॉप 8 में अपनी टीम को लेकर के आ पाए। बट एस पावर वो एक ग्रेनेड जरूर थोड़ा लेफ्ट राइट गया, बट उसके बाद और पहले आप देखिए क्या प्रिसाइज वो ग्रेनेड्स हमें देखने को मिले। और एस पावर तो व्हीकल लेकर के आगे बढ़ने के मूड में, वो थोड़ा और इंटेल निकालना चाहते हैं और फाइनली एक बढ़िया रिच भी उनको मिल चुकी है। और यहाँ से अब रेकनिंग का बच पाना वो बहुत ज्यादा मुश्किल। एग्जैक्टली और जो आप देखिए बचे हुए 2 खिलाड़ी वो बैकलाइन में हमें देखने को मिल रहे हैं। रिवाइवल इम्पॉसिबल, कंफर्मेशन टोटली पॉसिबल फॉर 8-bit वाइपर बस दर्शक बन के हैं वहां पे। बट फियर्स की बात करें तो वो साहिल के ऊपर अटैक करते हुए सेंसे गॉडसेन के ऊपर यहाँ पे धावा बोल चुके हैं। ट्रू रिपर्स की भी फाइट शुरुआत होती हुई लिखिता ई स्पोर्ट्स के सामने गोटेन वहां पे क्यू की मुश्किलें बढ़ाते हुए कंफर्मेशन भी आता हुआ। ट्रू रिपर्स वो अपने खिलाड़ियों को गंवा रहे हैं, लेकिन हिटमैन स्टार बॉय को यहाँ पे परेशान करके जाएंगे। तो एक मानो अचानक से फाइट स्टार्ट हुई और 2 से 3 टीम्स की मुश्किलें यहाँ पे बढ़ चुकी है। बट रेकनिंग इंतजार कर रहे हैं, इन्हें पता है कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन देने का मतलब है कि एलिमिनेशन। सर्कल का एज भी इनके पास नहीं और इंतजार कर रहे हैं 8-bit कि वो बचे हुए खिलाड़ी है तो है कहाँ। देखिए 8-bit को तो सर्कल के अंदर आना ही है और देखना ये है कि वो किस इलाके से जोन के अंदर आएंगे। मुश्किलें रेकनिंग की अभी भी बढ़ सकती है, बट दूसरी तरफ जेनेसिस के हंटर्स उनका जो समापन है वो हो चुका है। गॉड्स रेन को जोन के अंदर जाना है, वही स्लग उन्होंने जैप को डाउन किया। जैप का भी कंफर्मेशन, हमने बात भी करी ना कि जेनेसिस के शुरुआती 2 मुकाबले बहुत बेहतरीन गए थे, बट उसके बाद वो जो कंसिस्टेंसी है वो उतना ज्यादा हमें देखने को मिली नहीं और यही वो कारण है कि अभी भी वो टीम मुश्किलों में। पर चलिए फियर्स उन्होंने शुरुआत करी है, गॉड्स रेन का वेलकम किया गया एक नॉक के साथ। जस्टिन उनका समापन, और गॉड्स रेन अभी तक जोन के बाहर थे, वो जोन के अंदर जाना चाहते हैं। एक नॉक निकाला डेल्टा ने, बट ट्रेस गॉड ने इंस्टेंटली वहां पे पलटवार किया और डेल्टा वो भी डाउन हो चुके हैं। डेस्ट्रो वो सर्कल के बाहर हैं और ऐसे में गॉड्स रेन का यहाँ पे बच पाना वो बहुत ज्यादा मुश्किल। वाइल्ड फैंग्स के पूरी तरीके से हाथों में ये फाइट है और उनकी नाक के नीचे वो रिवाइवल एग्जीक्यूट होता हुआ। और अगर ये रिवाइवल एग्जीक्यूट हो गया तो वाइल्ड फैंग की मुश्किलें यहाँ पे बढ़ाई जा सकती है। डेस्ट्रो तो अभी सीन में आए भी नहीं है, उनको भी जल्द से जल्द इस और आने की जरूरत पड़ने वाली है। अगर नॉक निकला फायदा हो सकता है, लेकिन ओ जी एक बार फिर से आप देखिए लॉन्ग रेंज फाइट। ट्रीज गॉड की वहां पे मुश्किलें बढ़ाई जा चुके हैं। यश वो भी इस फाइट में इन्वॉल्वमेंट हमें लेते हुए देखने को मिल जाएंगे। हालांकि वो K9 के सामने फाइट कर रहे हैं, कंफर्मेशन उस पॉइंट पे भी हमें आता हुआ देखने को मिल जाएगा। बट यश अकेले ही K9 की बानों मुश्किलें बढ़ाते हुए एक एक करके उनके खिलाड़ी इस मैच से बाहर और एलिमिनेशन भी होगा। बट वाइल्ड फैंग इनकी बारी आ चुकी है। सैप बहुत ज्यादा डैमेज ओपन में गए, कामयाब भुगते क्योंकि नियो साइडलाइन से वो भी इंतजार कर रहे थे। और डेस्ट्रो तो प्ले जोन के बाहर डाउन होते हुए नजर आए। मुझे लगता है शायद उन्होंने शॉट्स देने की कोशिश करी, उनके ऊपर पलट वाला है, उसके बाद ब्लू जोन का डैमेज और वहां पर वो डाउन हो गए। बहुत क्रूशियल पोजीशन थी डेस्ट्रो की। और अब तो गॉड्स रेन उनसे मात्र एक खिलाड़ी बचे और वापस से वही जो रिवाइवल का सिलसिला है वो यहाँ पे शुरू होता हुआ नजर आएगा। सैफ को भी रिवाइवल देना है और वाइल्ड फैंग्स का कंट्रोल्ड अग्रेशन बड़ा पसंद आ रहा है मेरे को। ऐसा भी नहीं है कि ओवर अग्रेस कर रहे हैं, उनको भी पता है कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या चल रही है, बट उसके बावजूद वो चाहते हैं कि उनके सारे प्लेयर्स पहले हील्ड अप हो जाएं, रेडी हो जाए, उसके बाद वो फाइट में आगे जाएं। पर फियर्सली वो मोलोटोव अपने ही पैरों में डाल दिया। अच्छी बात यह है कि कुछ खास नुकसान हुआ नहीं वहां पे, लेकिन नुकसान पहुंचाने के लिए ओजी मानो वहां पे खड़े हैं। ग्रेनेड अब देखिए जिस तरीके से स्पैम हो रहे, उससे बचना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है क्योंकि टाइमिंग प्लेसमेंट वो बहुत ज्यादा कमाल की। एक ओपी, एक ग्रेनेड और गॉड्स इनकी मुश्किलें इतनी बढ़ाई कि इस मैच से एलिमिनेशन होता हुआ उनका। देखिए मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ओरंगुटन अब वो बता रहे हैं कि डोमिनेशन किसे कहा जाता है। 69 टोटल पॉइंट्स वो निकाल चुके हैं। अपना एक खिलाड़ी गवाया जरूर, पर 9 फिनिशेस तो उन्होंने इसी मुकाबले से निकाल दिए। पर दूसरी तरफ टीम फॉरएवर के शयान, उन्होंने एक नॉक निकाला है और सर्कल के बाहर G4R और फिनिक्स की ये जो फाइट है वो चलती हुई। हिटमैन वो डाउन है, उनका फिनिश कंफर्मेशन भी आएगा। सोहम अब उनके कंधों पे एक बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है, पर फिनिक्स के पास एडेड एडवांटेज रहेगा। वो थ्रोएबल से काफी इजीली फ्लश आउट कर सकते हैं G4R को, पर क्या वो करेक्शंस बनाए जाएंगे वो एक देखने वाली बात। और टीम फॉरएवर वो कितनी जल्दी इस फाइट पे अपना इंक्लूजन दिखाएगी वो भी एक देखने वाली बात। वो इंतजार कर रहे हैं, उन्हें पता है कि जल्दबाजी करने का कोई सेंस यहाँ पे बनता नहीं है। सर्कल को ज्यादा महत्व देना है, सर्कल के अंदर पहले पहुंचना है और उसके बाद इंतजार करना है अपोनेंट का। केवल एक ही टीम है जो कि सर्कल के अंदर हमें देखने को मिल रहा है और बाकी 8 टीम्स को अभी आगे बढ़ने की जरूरत पड़ने वाली है। बट फिनिक्स, जतिन ओजी संभल के रहे क्योंकि ग्रेनेड जिस तरीके से आ रहे हैं मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ सकती है। यूएमपी के साथ अटैक करने का प्रयास किया जा रहा है। स्मोक बम, स्मोक गन जिसके साथ आप देखिए वहां पे काफी आसानी से स्मोक क्रिएट किया गया है। बट आगे बढ़ने का प्रयास जतिन ओजे इंतजार कर रहे हैं अपने यूएमपी के साथ। ओएनबी आप देखिए साइड लाइन से वो एंगल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बैकअप तो आ रहा है लेकिन फायदा कितना होगा जी नहीं। जतिन को भी गिराया गया, ओएन को भी गिराया गया। एक पल में ही मानो
फीनिक्स ई-स्पोर्ट्स इस मैच से बाहर होने की कगार पे, आखिरी खिलाड़ी क्या कुछ करके जाएगा? जी नहीं, टीम फॉरएवर काफी आसानी से 2 फिनिशर निकाले और अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और चंदन और सर्वर की जोड़ी एक बार फिर से वो बेहतर प्रदर्शन दिखाती हुई नजर आई। हालांकि सर्कल के अंदर अभी भी जाना बाकी रहेगा G4R को, और देखना ये कि वो अब किस प्रकार से आगे जाते हुए नजर आएंगे। वही वाइल्ड फैंग्स अब वो ओरंगुटन के ऊपर धावा बोलने के लिए जाते हैं और आरू उनका पलटवार, फियर्स को सबसे पहले डाउन किया गया है। जो सिचुएशन है वो इवन स्टीवन हो चुकी है। इट्स गोना बी अ 3v3 फाइट बिटवीन वाइल्ड फैंग्स एंड टीम ओरंगुटन। पर वाइल्ड फैंग्स क्या वो फाइट लेने के लिए आगे जाएंगे? सेंसे वो तो कमिट कर चुके हैं और आगे आतंकी ऑलरेडी मौजूद हैं। वाइल्ड फैंग्स के बाकी के 2 प्लेयर्स वो थोड़ा पीछे से कवर फायर देने के लिए यहाँ पर आए हैं, और ऐसे में देखना अहम कि ओरंगुटन क्या वो इस फाइट को भी जीत करके जाएंगे। बट बियर्ड बाबा वो थे बेटा निंजा के जिन्होंने फियर्स का फिनिश अपने खाते में ले लिया। सेंसे की एचपी बहुत ज्यादा कम और स्वागत किया आतंकी ने एक नॉक के साथ, बट आतंकी भी थोड़ा ओवर एक्सपोज कर बैठे अपने आप को। वो नॉक्ड प्लेयर को फिनिश करने के लिए शायद आगे गए और ट्रेस गॉड उन्होंने उनके ऊपर निकाल दिया है नॉक। दोनों ही टीमों में उलझते हुए देखने को मिल रहे हैं। सर्कल के बाहर ये पूरा बैटल हमें जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। आरू वो ग्रेनेड काफी ज्यादा बेहतर हो सकता था, लेकिन डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा, इनफैक्ट वो स्टन हमें देखने को मिला। ग्रेनेड वो बैक टू बैक स्पैम किए जा रहे हैं। 2 बनाओ 2 की सिचुएशन इस पूरे सिनेरियो में हम देख सकते हैं। ओजी एचपी उतनी ज्यादा है नहीं, उसके बाद भी फाइट क्या यहाँ पे करना एकमात्र रास्ता हो सकता है कि वो तो रिकवर भी नहीं कर रहे। क्या उनके पास फर्स्ट एड नहीं है? बट फर्क नहीं पड़ता, रनिंग व्हीकल से यहाँ पे गिराने में कामयाब हुए, कंफर्मेशन निकाला गया और अब जाके वो हील करने में भी कामयाब हो जाएंगे। 11 टोटल फिनिशर्स निकाले जा चुके हैं, 71 के आसपास आंकड़ा पहुंचता हुआ। हैट्स ऑफ, आप बस देखिए एकेओपी ने क्या बढ़िया रीपोजिशन किया अपने आप को, और उसके बाद उन्होंने जो सरप्राइज वहां पे दिया, वाइल्ड फैंग्स बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एकेओपी ने अपने आप को रीपोजिशन वहां पे किया होगा। बट सोहम वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, एक नॉक उन्होंने निकाला, फ्लॉक के ऊपर डैमेज भी बहुत दिया। देखना ये कि फ्लॉक क्या वो जोन के अंदर पहुंच पाएंगे। चलिए रिवाइवल शायद उतना आसान ना रहे, उसकी भी एक कोशिश वहां पे की जा रही है। वाइल्ड फैंग्स उनके बचते मात्र 1 खिलाड़ी सेफ, और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या एकेओपी आज के दिन पे माफिया का जो एक टारगेट है वो सॉर्ट कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि माफिया ने एक मैच में निकाले थे 7 फिनिशेस, एकेओपी ऑलरेडी 6 निकाल चुके हैं। देखिए विस्गॉट थे जो कि उस रिकॉर्ड को ऑलरेडी तोड़ चुके हैं और 8 के आसपास वो फिनिशर निकाले गए थे। उन्हीं के टीममेट है, लेकिन एके वो भी ट्राई करेंगे कि उनका भी रिकॉर्ड यहाँ पे आगे लेके जाए। एकेओपी फिलहाल इंतजार यहाँ पे कर रहे हैं। हेलमेट वेस्ट बहुत ज़्यादा डैमेज सैफ उन्हें गिराया जा चुका है। माफिया आप उनके बारे में बात ही करते कि चलिए मैं भी आ जाता हूँ फिनिश स्पीड में। वाइल्ड फैंग उनका एलिमिनेशन हुआ और अब 5 टीम्स के बीच में मुकाबला कि कौन लेके जा सकते हैं यहाँ से चिकन डिनर। इंतजार चलता हुआ, लेकिन 8-बिट उनकी फाइट की शुरुआत, एक्वा गिर गए, एस पावर गिर गए और गिराने वाला एकेओपी एक बार फिर से। हालांकि अभी भी वो रिवाइवल देने का जो ऑप्शन है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाने वाले हैं। रिवाइव देने की कोशिश जल्द से जल्द, लेकिन अगर अटैक किया गया ओजी की तरफ से फिर 8-बिट का भी बचना यहाँ से बहुत ज्यादा मुश्किल, क्योंकि आप देखिए 8-बिट के पास वो प्लेइंग एरिया नहीं है, वो आगे बढ़ रहे, बट शॉट्स आने के कारण ओजी को रुकना पड़ा उस पॉइंट पे। जी हाँ, और अब रेडन वो व्हीकल लेकर के आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं, और 8-बिट उनके पास भले वो मैन एडवांटेज है, बट डिफरेंट एंगल से शॉट्स आएंगे। पावर वो तो दूसरी जगह पे चले गए, वहां पे बेटा निंजा के 2 प्लेयर्स मौजूद है और उन्होंने जाते ही एक नॉक निकाल दिया, एक और खिलाड़ी को डाउन किया। ये सुपर पावर टीम 8-बिट की एक बार फिर से ओवर पावर करते हुए अपने ओपोनेंट्स को। पर अभी भी मुश्किलें कम हुई नहीं है 8-बिट के लिए, क्योंकि एक्नॉक्स डाउन है, रेडन डाउन है, और ऐसे में एक बार फिर से इस पावर को वो रोल निभाना पड़ेगा सेवियर का। चलिए रिवाइव का ऑप्शन बचता नहीं है, पर 10 फिनिशेस 8-बिट के पास। क्या कमाल की यहाँ पे वापसी की गई, लग रहा था 1 पॉइंट में 8-बिट साधारण मैच हो सकता है, लेकिन एस पावर एक बार फिर से वो फिनिश में इजाफा करवाते हुए। बियर्ड बाबा इकलौते खिलाड़ी है, क्या इस पावर को रोक सकते हैं या फिर ये इकलौता खिलाड़ी पूरी टीम को यहाँ से इस मैच से बाहर का रास्ता दिखा सकता है? दिखाएगा भी काफी आसानी से। बियर्ड बाबा वहां से जंप करके सरप्राइज करना चाह रहे थे, लेकिन इस पावर ने उन्हें हवा में ही रोका। 11 फिनिशेस 8-बिट के पास भी। 3v2v2 की बैटल और टीम जेनेसिस वो अभी तक सरवाइव कर रहे, बट इस पावर एक और ग्रेनेड, एक और खिलाड़ी डाउन। अभी के लिए बहुत ही लाजवाब फॉर्म में आपको इस पावर देखने को मिल रहे हैं। जेनेसिस के यश की बात करें, वो डाउन किए गए, और ऐसे में अगर 8-बिट वो टीम फॉरएवर को यहाँ पे डाउन कर दे तो बेहतर रहेगा। और इस पावर एक और ग्रेनेड, एक और खिलाड़ी डाउन, इज सिंपली लुकिंग अनस्टॉपेबल राइट नाउ। माफिया हालांकि उनका पलटवार आया और इस पावर वो 8वां फिनिश अपने खाते में लेकर के जाएंगे। एक 1v1 की ये फाइट, जहां पर देखता है कि इस पावर क्या वो रिवाइवल करेंगे या वो आगे जाएंगे। ग्रेविटी पोजीशन उनकी रिवील्ड है, इट्स अ 1v1। ग्रेविटी ने वो शॉट कनेक्ट किए और फाइनली वो कनेक्शन, एक पत्थर चोट खा के कंकड़ कंकड़ हो गया, एक पत्थर चोट खा के शंकर शंकर हो गया। ये रौद्र रूप है रुद्रा का, और ये है
पहचान 8-बिट की एक मच नीडेड विनर चिकन डिनर। 8-बिट का वार है, 8-बिट का प्रहार है। पावर फाइनली शोड अप इन स्टाइल। इस लैंड में आके पावर ने तो काम अब किया है। अनबिलीवेबल, अनइमेजिनेबल। ही स्टिल देयर सेइंग मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। मैंने जो देखा उस पे शॉट लिया, वो फ्रैग निकाला। अद्भुत, अविश्वसनीय, सुपर एस पावर। वो दिखा रहे हैं कि उनका हाथ वहां पे कांप रहा है, क्योंकि जो किया गया है एक सिंगल प्लेयर की तरफ से